हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइज, आज से जो है हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग के हायर मैथमेटिक्स के एक बुक हम नया शुरू करने जा रहे हैं। जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है हमारा मैकेनिक्स। सो गाइज, मैकेनिक्स हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करके दो पार्ट में हम इसको अलग अलग स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे आते हैं स्टैटिक्स और नंबर सेकंड हमारे आते हैं डायनामिक्स। सो क्या होता है डायनामिक्स और क्या होता है स्टैटिक्स, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो दो डेफिनेशन है स्टैटिक्स और डायनामिक्स, इनको जानने से पहले हमें जो है ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो मैकेनिक्स वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के लिए मैंने जो है इनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स जो है तैयार किए हैं। इसको चाहो तो आप डेफिनेशन कह लो। मैं ये चीज़ इसलिए बताऊंगा कि आप लोग जो इसको नोट कर सके और आप लोगों को आगे जो है इसका हेल्प मिले। सो चलिए, सबसे पहले हम जो है डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है और फिर उसके बाद हम उसके पार्ट्स, यानी कि मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हमारे स्टैटिक्स और डायनामिक्स, उनको हम डिस्कशन करेंगे। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मैकेनिक्स और स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ये सब सारे क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि मैकेनिक्स एक्चुअल में होता क्या है। मैकेनिक्स हम वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम। देखिए, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हम मैथ्स के अंदर इस चीज़ को स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल वे में स्टडी करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स भी लिखा है। एक्चुअल में ये पार्ट हमारे किसके हैं, फिजिक्स के पार्ट ही। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ material bodies and the phenomena of the action of forces on body। इसमें हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी का जो है मोशन है ना, कोई भी बॉडी का मोशन या फिर उसके ऊपर क्या फोर्सेस अप्लाई होता है, उसका एक्शन क्या होता है फोर्स के। किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस मैकेनिक्स के अंदर जो है स्टडी करते हैं कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाया तो उस बॉडी के साथ क्या होगा, या फिर अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर वही चीज कहा जा रहा है कि जो है डील्स विद द मोशन मटेरियल बॉडीज एंड द फिनोमेना ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी। क्या एक्शन होता है, किसी बॉडी पर जो है हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी के साथ क्या होगा। सो यहाँ पर मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स को जो है हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या आता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द बॉडीज एट रेस्ट और फोर्स इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये जो स्टैटिक्स पार्ट है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी बॉडी जो है आपके फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, लाइक मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। सपोज दैट कि आपके घर में जो डोर है, उस डोर को क्या किया जाता है, एक जने जो है बाहर से जो है फोर्स कर रहे हैं और दूसरा जो बंदा है वो आपके क्या कर रहे हैं, मेंबर है घर के आपके, वही समझ लीजिए कि एक मेंबर आपके बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डोर पर और एक दूसरा मेंबर है घर में, वो क्या कर रहा है कि अंदर से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड होंगे वो हमारे इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो अगर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो अंदर से भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने होंगे। देन क्या होगा, हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, एक जन इधर से कर रहे हैं, एक जन उधर से कर रहे हैं, है ना। एक डोर के उधर से जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उस बॉडी के साथ क्या होगा, क्या वो बॉडी हिलेगा अपनी जगह से? कभी नहीं हिल सकता है, क्योंकि जितना फोर्स उधर से अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स हम इधर से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे हिल सकता है। सो यही चीज यहाँ पर जो है हम स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक, देखिए वही चीज यहाँ पर बताया गया कि बॉडी जो है रेस्ट में हो या फिर फोर्स के इक्विलिब्रियम फोर्स में हो, फोर्स इन इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ पर स्टैटिक्स पार्ट में हम यही सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे कि जो है बॉडी है तो रेस्ट में, रेस्ट का मतलब क्या है, लाइक जो है ये व्हाइट बोर्ड है आपका, ये बॉडी है तो ये अभी यहाँ पर क्या है, मूव नहीं कर रहा है तो ये रेस्ट में है। ठीक है, या फिर इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई भी हो रही है, इधर से हो रही है, इधर से हो रही है, जैसे भी हो, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम जो है इसकी स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कब हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं डायनामिक्स।
डायनेमिक्स में क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द इफेक्ट दैट फोर्स हैव ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हम यहाँ पर जो है कोई भी फोर्स जो है अगर किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, तो वो मोशन में आ जाएगा, है ना, वो मोशन में आ जाएगा। तो हम इन सब चीज़ों की डिस्कशन हम डायनेमिक्स पार्ट में हम करेंगे। तो पहला आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर था उसमें मेरा यही था कि जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताऊँ, इसका इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताऊँ कि एक्चुअल में मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमें मैकेनिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैकेनिक्स को हमने जाना है, उसके बाद मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं हमारे, नंबर फर्स्ट स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, दोनों को हमने जाना है। स्टैटिक्स में हमने क्या जाना है कि कोई भी बॉडी जो है इक्विलिब्रियम फोर्स पर हो या फिर वो बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, तो वो हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। फिर नंबर सेकंड में हमने डायनेमिक्स में ये पढ़ा है कि किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मोशन ऑफ एक्शन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहला स्टैटिक्स पार्ट में हम जो है आज डिस्कशन करेंगे रिजिड बॉडी, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम जो है उसके इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स के फर्स्ट यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। दो चीजें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, मूवमेंट्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ कोप्लानर फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मूवमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में। सो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिजिड बॉडी हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं। रिजिड मतलब होता है ठोस। अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें, इन फिजिक्स अ रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो और सो स्मॉल। रिजिड बॉडी जो है फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ठोस, बहुत ही कठोर ठोस, जिसका डिफॉर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन मतलब आसानी से नहीं टूट सकता, जिसका डिफॉर्मेशन या फिर जीरो हो या फिर सो स्मॉल हो। अब लाइक एक चीज़ आप समझिए यहाँ पर कि अगर एक पुल है, बहुत बड़ा पुल, मैं छोटे पुल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पुल की बात कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ जाए या फिर एक इंसान चढ़ जाए तो क्या वो पुल टूट सकता है? नहीं। अब मान लीजिए उसके ऊपर 2 ट्रक चढ़ा दिया या फिर 2 इंसान चढ़ा दिया, क्या वो टूटेगा? नहीं। तो ऐसे करके हम जो है एक लिमिट तक चढ़ा सकते हैं, जब तक कि वो पुल जो है नहीं टूटेगा, जब तक कि वो उसके भार को सह सकता है तब तक वो नहीं टूटेगा, तब तक वो बॉडी क्या है, हमारा रिजिड है ना, रिजिड है। या फिर यहाँ पर वही चीज, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिसका डिफॉर्मेशन जीरो है या फिर सो स्मॉल है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया हमने, 20, 25, 50, तो क्या वो पुल जो है उसका भार सह पाएगा? नहीं। तो डिफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ समझ लीजिए कि जो रिजिड बॉडी होता है वो बहुत ही सॉलिड बॉडी होता है, बहुत ही कठोर होता है, हमारा सख्त होता है, जिसको हम नॉर्मली जो है प्रेस नहीं कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली टूटेगा नहीं, दबेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका डिफॉर्मेशन जीरो होता है या फिर सो स्मॉल हो सकता है। इन द मैथमेटिकल वर्ड वी कैन से दैट कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 गिवन पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो रिजिड बॉडी के अंदर देखिए कोई भी 2 पॉइंट है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, समझ लीजिए इसको अच्छे से, एक रिजिड बॉडी है, कोई भी बॉडी मान सकते हैं आप। तो ये एक रिजिड बॉडी है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये मान लीजिए कि हमारे ये P पॉइंट है एंड देन ये हमारे Q पॉइंट है। तो इसका बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे उसको हम दबाएं या फिर तोड़ने की कोशिश करें, जो भी करें तो वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। और एक लिमिट है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर बहुत सारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये तब भी रिजिड ही रहा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कि इसको हम तोड़ करके एकदम खत्म ना कर दे, समझ में आ रहा है? तो तब तक ये हमारा जो है ये डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम उसके ऊपर हल्की फुल्की फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा चेंज होने वाला नहीं है। सो मैथ्स के वर्ड में हम जो है रिजिड बॉडी को ये बता सकते हैं कि इस रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे हमेशा के लिए कैसा रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो दोनों ही वे सेम है हमारे, चाहे आप ये कह लो कि उनके बीच के 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कभी, अच्छा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है उसको कम कैसे कर सकते हैं? या तो उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों पॉइंट धीरे धीरे पास आने लगेगा, तभी जाकर के उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा, या फिर दोनों पॉइंट को खींच के लंबा कर देंगे तभी हमारा जो है उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। बट रिजिड बॉडी में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। रिजिड बॉडी में क्या होगा, रिजिड बॉडी में जो है वो डिस्टेंस हमारा बिल्कुल भी
हटेगा नहीं इधर से उधर, समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ है कांस्टेंट। तो बॉडी अगर नहीं हिल रहा है, बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स अगर हमारे जो है इधर से उधर नहीं हो रहे, तो उनके बीच के पार्टिकल्स के डिस्टेंस भी तो हमारे सेम ही रहेगा। तो अगर सेम है तो वो जो है हमारे क्या हो जाएंगे, रिजिड बॉडी हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर रिजिड बॉडी में यहाँ पर एक वर्ड हमारा आ रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमने समझ लिया है कि क्या होता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है। सपोज दैट यहाँ पर एक हमारे पास एक रिजिड बॉडी है कि ये एक हमारे पास एक रिजिड बॉडी मैंने बना लिया है। अब जो है क्या कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से, और नीचे से भी सिमिलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। 5 न्यूटन मैंने ऊपर से भी अप्लाई कर दिया एंड 5 न्यूटन मैंने इसके अपोजिट भी अप्लाई कर दिया है। तो ये एक अगर रिजिड बॉडी है, अगर ये एक आपका रिजिड बॉडी है, तो ये बॉडी जो है क्या अपनी जगह से हिलेगा या फिर टूटेगा, कुछ भी होगा क्या? ये इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, मैंने पहले ही समझाया आप लोगों को कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है क्या होगा, अपनी जगह पर ही रहेगा। देखिए एक ही जगह पर हमारा क्या हो रहा है, कोई बॉडी है उसके ऊपर एक ही जगह पर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो बॉडी जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा, ठीक, इधर से उधर नहीं होगा। फिर एक एग्जांपल आप और भी देख सकते हैं, सिमिलर एग्जांपल है यहाँ, तो यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसका, तो ये बॉडी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा। अब गाइज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, इसी जो है डायग्राम में मैं अगर चेंज कर दूँ कि अगर एक फोर्स हमारा इधर है, यहाँ पर है, और एक फोर्स हमारा यहाँ पर है, तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा? ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हम इस बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, तो कि एकदम फोर्स हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? एक दरवाजा है, दरवाजे को साइड से बाहर से भी धकेल रहे हैं और अंदर से भी धकेल रहे हैं, सेम फोर्स में। बाहर से जितना फोर्स लगाया जा रहा है अंदर से उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या दरवाजा इधर से उधर हिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है कभी। लेकिन यहाँ पर जो है मान लीजिए कि जो है यहाँ पर मैं 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा? नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये बॉडी नहीं होगा। ये भी हमारा एक रिजिड बॉडी है, बॉडी तो हमारा रिजिड ही है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या है, सॉरी फोर्स जो है हमारा इक्वल नहीं है। अपोजिट भी कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, चलिए ठीक है, अगर बराबर हो जाता फोर्स, अगर इक्वल हो जाता फोर्स, तब जा करके बता सकते हैं कि चलो इधर से भी जितना लगाया जा रहा है इतना इधर से भी उतना ही लगाया जा रहा है, तो बॉडी तो हिल ही नहीं रही है। जितना फोर्स हम इधर से लगा रहे हैं इतना फोर्स हम इधर से भी लगा रहे हैं, ऐसे ये ऊपर से भी लगा रहे हैं नीचे से भी लगा रहे हैं, समझ लीजिए ऐसे इस चीज़ को, ये नीचे से भी लगा रहे हैं और ऊपर से भी लगा रहे हैं, ठीक है, बराबर फोर्स। यहाँ पर फोर्स बराबर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो है ये डिसबैलेंस हो रहा है। अगर हम एकदम नाप करके एक्यूरेट पूरा एकदम अगर बराबर फोर्स हम लगा दें तो जा करके ये बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। सो वही हमारा जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। सो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पोजीशन नहीं है। सो होप कि आप लोगों को इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी के बारे में समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या होगा। कोई भी रिजिड बॉडी, कोई भी ठोस बॉडी जो है उसके ऊपर हम जो है इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी कह सकते हैं।